जी हां, शेयर मार्केट सट्टा है। आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप कहोगे, ये जो बंदा शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करता है, आज ये क्या कह रहा है, शेयर मार्केट सट्टा है? जी हां, शेयर मार्केट सट्टा है उन लोगों के लिए जो लोग शेयर मार्केट में किसी के कहने पे, किसी का सुन के और किसी का देख के आते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं, उसे मैं स्विमिंग के साथ कंपेयर करता हूं। शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट को मैं स्विमिंग के साथ कंपेयर करता हूं। कंसिडर करें कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मुझे तैरना आता ही नहीं है, और अगर मैं पानी में उतर जाता हूं तो मेरे लिए वो तो सट्टा ही है। सेम वैसे ही है, शेयर मार्केट के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मुझे ये पता ही नहीं है शेयर मार्केट किस तरह से वर्कआउट होता है, मुझे ये पता ही नहीं है कि कंपनी को किस तरह से पढ़ना है, और मैं शेयर मार्केट के किसी के कहने सुनने पे आ जाता हूं, तो वो तो मेरे लिए सट्टा ही हुआ। अब शेयर मार्केट में अगर मैं एंट्री करता हूं या शेयर मार्केट में मैं आना चाहता हूं, तो मुझे कुछ बातों के बारे में पहले समझना पड़ेगा। दोस्तों, एकदम एंट्री लेवल के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में आने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे चल के शेयर मार्केट में आने से पहले अगर इसे हम ध्यान में लेते हैं, तो आने के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर आगे हमें आना है तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मतलब किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैं उस कंपनी का मालिक बना हूं। अब ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि हमें एक बिजनेस करना है, एक व्यवसाय करना है, आप मुझे पैसे दीजिए, हम पार्टनरशिप करके एक बिजनेस करते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले क्या पूछोगे, क्या बिजनेस करेंगे? क्योंकि वो बिजनेस डिसाइड करेगा कि आगे चल के उस पार्टनरशिप का क्या भवितव्य होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉस्पेरिटी होगी। सेम शेयर मार्केट के अंदर भी है। मैं जब किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो मैं उस कंपनी का मालिक बन रहा हूं। तो सबसे पहले तो यह बात जाननी जरूरी है हमें कि मैं जिस कंपनी का मालिक बन रहा हूं वो कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कंपनी के प्रोडक्ट का अगर कोई सीजन है तो वो है क्या, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का किस तरह का मार्केट के अंदर प्रेजेंस है। इन सारी बातों के बारे में जब मैं जानूंगा और मैं किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदूंगा, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपनी मुझे अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट बना के दे। दोस्तों, अब ये जो स्टडी है जो मैंने आपसे अभी चर्चा की, इसी को ही फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि मुझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए उसका फंडामेंटल जानना जरूरी है, और उसके भी पहले मेरे इन्वेस्टमेंट का भी फंडामेंटल जानना मुझे जरूरी है। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूं? बेसिकली इन्वेस्टमेंट दोस्तों तीन अलग अलग मोटिव से किया जा सकता है। सबसे पहला मोटिव होता है मेरा वेल्थ क्रिएशन, मतलब मेरे पास जो पैसा है उन पैसों से मुझे पैसों को बढ़ाना है, दैट इज वेल्थ क्रिएशन। दूसरा मोटिव होता है गोल प्लान, मतलब मेरा फ्यूचर में कोई गोल मैंने सेट किया हुआ है, जैसे मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई है। इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। और तीसरा मेरा गोल होता है दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग। आगे चल के भविष्य में जब मेरा रेगुलर इनकम बंद हो जाएगा, तो ये जो मेरा आज का इन्वेस्टमेंट है वो आगे चल के मेरे नीड्स को फुलफिल करने का काम करेगा। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट को इन तीन मोटिव से किया जा सकता है। अब जब हम ये इन्वेस्टमेंट इन तीन मोटिव से कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम कुछ जाने बगैर किसी का कहने पे, किसी के सुनने पे मार्केट में आ रहे हैं, तो वह हमारे लिए सट्टा ही है। तो सबसे पहले तो कंपनी का फंडामेंटल जानना जरूरी है। और दूसरी बात, जो कंपनीज अभी ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही है, उनके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, उन शेयर्स के प्राइस लेवल को भी समझना जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुकता है और वहीं से फिर ऊपर निकलता है। दोस्तों, उसे सपोर्ट कहा जाता है। और जब बहुत बार ऐसे होता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता 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 है और एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद वहां से नीचे उतरता है, उसे ही मार्केट में रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ के ट्रेडिंग मार्केट के अंदर करूंगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। पर अब सबसे पहली बात तो यह भी जाननी जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट में जो मार्केट में करता हूं, जो ट्रेडिंग में मार्केट में कर रहा हूं, वो ट्रेडिंग भी मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है इंट्राडे। शेयर मार्केट के अंदर एक दिन में ही शेयर खरीदिए, एक दिन में बेच दीजिए, उसे कहेंगे इंट्राडे। दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। इसका मतलब है आज शेयर खरीदिए, 2, 3, 4, 5 या फिर 2-3 हफ्ते या 1-2 महीने तक शेयर्स को होल्ड कीजिए और उन्हें फिर बेच दीजिए। तीसरा तरीका होता है दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग।
एक साल के अंदर अंदर 2, 3, 4, 5 महीने के लिए और एक साल के अंदर अंदर शेयर्स को खरीदिए और उन्हें बेच दीजिए। और चौथा प्रकार होता है डिलीवरी, शेयर्स को खरीदिए और एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए उसे होल्ड कीजिए और फिर उन्हें बेच दीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में उतरने के लिए इन सारी बातों की जानकारी हमें रखना जरूरी है। और अगर इन जानकारी को लेते लेते हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कहीं जाके अच्छे से प्रॉफिटेबल बनती है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल अगर कोई है दोस्तों, तो वो है शेयर मार्केट में हमें पेशेंस रखने हैं। जैसे हम किसी बैंक में एफडी करते हैं तो हम थोड़े 2-3 महीने में चले जाते हैं और ब्रांच मैनेजर को या बैंक मैनेजर को पूछते हैं कि भाई बताइए मेरे एफडी के कितने रुपए बने। नहीं, हम वहां धीरज रखते हैं, हम वहां पेशेंस रखते हैं। शेयर मार्केट के अंदर भी यही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से परफॉर्म करेगा। दोस्तों, अभी इस सीरीज में आगे मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट के जो अलग अलग तरीके और इन्वेस्टमेंट की ये जो स्टडीज की टाइप है, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, उन्हें भी डिटेल में गो थ्रू करवाने वाला हूं। इन्हें भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट उनके लिए सट्टा ही है जो किसी के कहने सुनने पे मार्केट के अंदर आते हैं और शेयर मार्केट को ठीक से समझते नहीं है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को समझने के लिए ही मेरे क्लासेस भी चलते हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, जिसके अंदर हम शेयर मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस सारी कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, एडवांस और मार्केट के सारे अलग अलग फैक्टर्स को उसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये जो अभी नई सीरीज मैंने शुरू की है, इसके अंदर भी मैं बेसिक टू एडवांस बहुत सी शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रिकॉशन से लेने चाहिए और इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी चाहिए, इन सारी बातों को आपको गाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके दोस्तों परिजनों को इसके बारे में बताइए और आपके अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखे। इसके अलावा फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, उसे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।